क्वेश्चन नंबर 12 है x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। इसका हमको dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो दिया है इसमें x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स की पावर y प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर x इक्वल टू डी अपॉन एक्स 1 का डिफ्रेंसिएशन होगा 0। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे x की पावर y को हम किसके बराबर माने तो u बराबर हुआ x की पावर y। दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर ये हो जाएगा log u इक्वल टू log x की पावर y। इसको और हम लिख लेंगे log u इक्वल टू ये हो गया y इंटू कितना हो गया log x। अब यहाँ पे इसके दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग यू इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में y इंटू लॉग x। अब इसको फिर से लिखेंगे डी अपॉन डी यू लॉग यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब ये गुणा में है तो फर्स्ट फंक्शन y डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग x प्लस क्या होगा लॉग x डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे log u का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x और ये कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इस u का हम इधर तिर्यक गुणा कर दिए यहाँ पे, तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर हुआ u ब्रैकेट में y बटे एक्स प्लस लॉग x डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस u की जगह हम कितना रख देंगे यहाँ पे x की पावर y, तो ये हमको कितना मिल जाएगा यहाँ से डी अपॉन डी एक्स की पावर y इक्वल टू यहाँ भी रखेंगे x की पावर y ब्रैकेट में होगा y अपॉन एक्स प्लस लॉग x, ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे डी अपॉन एक्स की पावर वाई बराबर वाई इंटू एक्स की पावर वाई है और यहाँ वाई बटे एक्स है, तो इसको हमने लिखा है एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे एक्स की घात वाई बटे एक्स की घात 1 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर वाई माइनस 1, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एक्स की पावर वाई माइनस 1। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। लेते हैं माना कि v बराबर है y की पावर x मान लेते हैं। अब इसके दोनों पक्षों को हम log लेंगे तो क्या होगा log v इक्वल टू log y की पावर x। यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log या लघुगणक लेने पर, तो इसको फिर से हम लिख लेंगे log v इक्वल टू x इंटू log y। अब इसका दोनों पक्षों का हम x के साथ डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग वी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग कितना हो गया y। तो ये हो जाएगा, इसको फिर से लिखेंगे डी अपॉन डी वी लॉग वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन आप इसका करेंगे लॉग y प्लस लॉग y कांस्टेंट डी अपॉन डी एक्स किसका होगा x का, तो log v का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू x। इसको हम लिख लेंगे डी अपॉन डी वाई लॉग वाई डी वाई अपॉन क्या डी एक्स प्लस लॉग वाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, तो ये हुआ 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू x इंटू अब लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन वाई, यहाँ से बचेगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो गया लॉग y। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं, इस v का इधर तिर्यक गुणा करते हुए लिखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा v, यहाँ होगा ब्रैकेट में x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्या हो गया लॉग y। अब यहाँ पे हम इस v की वैल्यू रख देंगे, तो d अपॉन डी एक्स वी हमारे पास है y की पावर x, तो y की पावर x इक्वल टू y की पावर x, यहाँ होगा x बटे वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कितना हो गया लॉग y। अब इसमें हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर x इक्वल टू, अब यहाँ पे y की पावर x है, यहाँ y की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा y की पावर x माइनस 1 इंटू कितना हो गया x, घट जाएगा घात डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y की पावर x का गुणा होगा y की पावर x इंटू कितना हो गया लॉग y। इसको और हम लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स
वाई की पावर एक्स इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 और क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको दे दिए क्वेश्चन नंबर 3। अब डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण एक था। इसमें हम डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर वाई की वैल्यू रखेंगे, तो ये है वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो इसका वैल्यू है वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे ये लिखा है, दोनों का पक्षांतर कर देंगे और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स उभयनिष्ठ निकाल दिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस यहाँ से बचेगा एक्स की पावर एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू, इसका पक्षांतर करेंगे तो हो गया माइनस वाई की घात माइनस वाई एक्स की घात वाई माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस वाई की घात एक्स क्या हो जाएगा लॉग वाई, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर निकाल दिए तो ये होगा वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस हम क्या लिख सकते हैं वाई की पावर एक्स, ये हो जाएगा लॉग वाई बटे, ये गुणा में है वो किस में चला जाएगा भाग में, तो एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ही है 5.5 का, इसमें भी हमको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, तो इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है वाई की पावर एक्स इक्वल टू एक्स की पावर वाई। अब इसके दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर या लघुगणक भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग वाई की पावर एक्स इक्वल टू लॉग एक्स की पावर क्या लिखेंगे वाई, तो इसको और हम लिख सकते हैं, यहाँ पे घात है उसको एक्स लॉग वाई इक्वल टू ये होगा वाई लॉग एक्स। अब इसके दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे होगा डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू क्या हो गया लॉग एक्स, तो इसको फिर से लिख लेंगे, अब गुणा में है तो ये फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका होगा लॉग वाई प्लस लॉग वाई कांस्टेंट डिफ्रेंसिएशन किसका होगा फर्स्ट फंक्शन एक्स का। उसी प्रकार यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन वाई कांस्टेंट डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे हम वाई का, तो ये हो मिलेगा हमको एक्स, इसको फिर से लिखेंगे डी अपॉन डी वाई लॉग वाई डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स लॉग वाई को प्लस ये हो गया लॉग वाई डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 इक्वल टू वाई, यहाँ पे लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन एक्स प्लस ये हो गया लॉग एक्स डी वाई अपॉन क्या हो गया डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो गया लॉग वाई इक्वल टू यहाँ होगा वाई अपॉन एक्स प्लस ये हो गया लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे इस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स पक्षांतर करेंगे, ये हो गया एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इसका पक्षांतर कर देते हो गया लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इस प्लस लॉग वाई का पक्षांतर किए माइनस लॉग वाई। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बटे वाई बचा माइनस क्या हो गया लॉग एक्स इक्वल टू ये हमको मिला वाई अपॉन एक्स माइनस क्या हो गया लॉग वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिलेगा हमको वाई बटे एक्स माइनस लॉग वाई बटे एक्स बटे वाई माइनस क्या हो गया लॉग एक्स, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर
वाई माइनस इस एक्स का गुणा कर देंगे तो ये हो गया एक्स लॉग वाई बटे कितना हो गया एक्स पूरे के बटे हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी गुणा कर देंगे तो एक्स माइनस ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स बटे कितना हो गया वाई। तो ये होगा हमारे पास वाई माइनस एक्स लॉग वाई बटे एक्स भाग है उसको गुणा में बदल दोगे तो यहाँ होगा वाई अंश में चला जाएगा एक्स माइनस हो गया वाई लॉग एक्स। तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा हमको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये वाई बटे एक्स हो गया तो ये होगा वाई बटे एक्स इंटू ये हमको मिला वाई माइनस एक्स लॉग वाई बटे यहाँ से हो गया एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये होगा अपना डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो होगा आंसर। नंबर 14 भी है cos x पावर y इक्वल टू cos y पूरे की पावर x। इसमें भी हमको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो इसमें हल है ये हमको दिया है cos x इसका पावर y इक्वल टू cos y की पावर कितना है x। अब इसके दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग cos x की पावर y इक्वल टू लॉग cos y की पावर x। तो इसको और लिख सकते हैं हम y इंटू लॉग cos x इक्वल टू x इंटू लॉग cos y। अब यहाँ पे इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में y इंटू लॉग cos x इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग cos y। तो ये होगा गुणा के रूप में है तो ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन आप क्या होगा सेकेंड फंक्शन लॉग cos x प्लस अब लॉग cos x कांस्टेंट रहेगा डिफरेंशिएशन किसका होगा y का तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू उसी प्रकार इसका भी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे लॉग cos y प्लस अब लॉग cos y क्या होगा कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे x का फर्स्ट फंक्शन x का फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हमको मिलेगा y डी अपॉन डी एक्स लॉग x का 1 अपॉन x होता है तो इसका हो गया 1 अपॉन क्या हो गया cos x। अब यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स हम किसका करेंगे cos x का प्लस लॉग cos x डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा y का करेंगे तो ये हो गया x। अब इसको फिर से हम लिखेंगे डी अपॉन डी वाई लॉग cos y और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग cos y डी अपॉन डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1। तो ये हमको मिलेगा ये हो गया y बटे क्या हो गया cos x यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x प्लस ये हो गया लॉग cos x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x। अब यहाँ पे log cos y है तो इसका होगा 1 अपॉन log x का 1 अपॉन x होता है तो ये हो जाएगा cos y। अब d अपॉन डी वाई किसका करेंगे हम cos y का ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो गया log cos y। तो यहाँ से मिलेगा हमको y माइनस साइन x बटे क्या हो गया cos x प्लस ये हो गया log cos x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x cos y x बटे cos y। अब यहाँ पे cos y का डिफरेंशिएशन फिर से होगा माइनस साइन y डी वाई अपॉन कितना हो गया डी एक्स प्लस ये हो गया log cos y। अब यहाँ साइन x बटे cos x तो इसको हम लेंगे 10x लिख सकते हैं तो ये हो गया माइनस y 10x प्लस ये हो गया log cos x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये भी होगा माइनस x साइन y बटे cos y को हम लिख देंगे 10y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log cos y। अब यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से बदल जाएगा प्लस में x 10y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो गया log cos x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
ये भी माइनस इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा y 10x प्लस यहाँ हो गया log cos y। इन दोनों में से उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा dy अपॉन dx, तो यहाँ से बचेगा x 10y प्लस log cos x बराबर y 10x प्लस log cos y। तो हमको dy अपॉन dx कितना मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू y 10x प्लस log cos y बटे cos y x 10y प्लस log cos x। तो ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का dy। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई। इसमें भी हमको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब ये गुणा में है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए फर्स्ट फंक्शन एक्स, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा वाई का, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अब वाई कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स किसका होगा एक्स का इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वन करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि हम x माइनस वाई को t के बराबर रख देते हैं। t रखने पर माना कि x माइनस वाई बराबर t रखने पर तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ई की पावर कितना हो गया t। तो ये होगा हमको x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 इक्वल टू, अब यहाँ की पावर t है और x है तो t के रेस्पेक्ट में होगा तो इसको बदल देंगे d अपॉन डी टी ई की पावर टी, इसको लिखेंगे डी अपॉन डी टी अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स। तो ये हमको मिलेगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर टी का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर टी की होगा और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे टी है और टी की वैल्यू कितना है हमारे पास एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे होगा एक्स माइनस वाई। तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ये होगा डी वाई अपॉन क्या हो गया डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हमको मिलेगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर टी। यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 माइनस ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे फिर से एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, इस टी की जगह हम रख देंगे एक्स माइनस वाई तो ई की पावर होगा एक्स माइनस वाई, ये हो गया 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे देखो इस ई की पावर एक्स माइनस वाई किसके बराबर है एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह हम कितना लिख सकते हैं एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह रख देंगे एक्स वाई 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन क्या हो गया डी एक्स। पक्षांतर कर देंगे हम तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस है ये किस में बदल जाएगा प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ से प्लस वाई किस में बदल दिया माइनस वाई। इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ बचेगा एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू यहाँ से हो गया एक्स वाई माइनस इतना हो गया वाई। अब ये गुणा में हो किस में चला जाएगा भाग में, तो ये हमको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई बटे एक्स प्लस एक्स वाई। इसमें से हम उभयनिष्ठ वाई निकाल देते हैं तो यहाँ से बचेगा एक्स माइनस वन
और यहाँ से अगर उभयनिष्ठ हम x निकाल दिए तो ये हमको मिलेगा यहाँ से 1 + y। तो इसको और हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, y ब्रैकेट में x - 1 बटे x, इसको हम लिख सकते हैं y + 1। तो ये होगा हमारा dy/dx की वैल्यू।